जल्दी जल्दी बैठो गाड़ी में। हारून आप भी बैठो बेटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और मैं तमाम देखने वालों को दिली रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हमारे रोज़े और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। आज फिर मैं जा रही हूँ एक सफारी हाइपर मार्केट और नेस्टो। मुझे कुछ चीज़ें थी जो वापस करनी थी तो वो मैं करने जा रही हूँ और इफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी वो लेनी है। आज हमारा पहला रोज़ा है। आज यूएई में भी पहला रोज़ा है और माशाल्लाह से पाकिस्तान में भी इस दफ़ा पहला रोज़ा है। खींच खींच के उन्होंने रमज़ान स्टार्ट कर ही दिया यूएई के साथ ही। तो आज मैं जा रही हूँ और मुझे ये मंज़र बड़ा प्यारा लगा। बादल और साफ़ आसमान बहुत प्यारा लग रहा है। ख़ास तौर पर बारिश के बाद जो है वो एक अलग ही लुक आता है आसमान का और जो दरख्त होते हैं उनका। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू था। तो ये जी आज हमारा पहला स्टॉप है सफारी हाइपर मार्केट में। अगले दिन आपने पिछले मेरे ब्लॉग में देखा होगा अम्मी ने कुछ बर्तन लिए थे। वो बर्तन जो थे वो थोड़े ठीक नहीं निकले, मतलब उनकी लिड जो थी वो सही से क्लोज़ नहीं हो रही थी। तो फिर अम्मी ने वो रिटर्न करके स्टील वाले हॉट पॉट लिए हैं, क्योंकि ये जो हैं ये इनका लॉक अच्छा है, वो जो प्लास्टिक वाले थे इनका लॉक अच्छा नहीं था। तो फिर फ़ायदा नहीं था उनको लेने का, तो हमने वो रिटर्न किए। रिटर्न करके तो हम वापस जा रहे थे। वापस हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो था, मुझे वीवा जाना था, वहाँ से बच्चों के लिए पैम्पर लेने थे। लेकिन वो थोड़ा जिस वीवा में मैं जाती हूँ वो घर के पास है। ये यहाँ पे सफारी के हाइपर मार्केट के बिल्कुल पास थी वीवा, तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ से भी मुझे पैम्पर मिल गए। ये पैम्पर अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं, बस गुजारे लायक हैं। तो मैंने ले लिए क्योंकि मेरे बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मुझे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती पैम्पर्स की। तो उसके साथ वीवा के बिल्कुल साथ ही अल्फान एमिरेट्स थी। अल्फान एमिरेट्स का मैंने आपको पहले भी जिक्र किया होगा। अल्फान एमिरेट्स मैं जो जाती हूँ वो है अजमान में, वो वाली ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत इसके जो शारजा में। उसके बाद हम गए नेस्टो पे मैंने वेइंग स्केल लिए थे जो कि एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं दे रहे थे, तो मैंने वो वापस किए क्योंकि उनका फिर फ़ायदा नहीं था जब वो एक्यूरेट ना हो। तो अब हम जा रहे हैं वापस। मुझे नीचे ग्रोसरी सेक्शन से कुछ चीज़ें लेनी थी इफ्तारी के लिए, तो मैं वो लेने जा रही हूँ और वो लेके तो फिर हम सीधा घर जाएंगे इंशाल्लाह। चलो आ जाओ। कितनी लेनी? 3-4 ले। गिर जाओगे हाथ में। तो हम अब जा रहे हैं घर की तरफ और ज़ोहर का टाइम हो गया है, तो मैं अब घर जाके नमाज़ कुरान पढ़ूँगी और उसके बाद जो है थोड़े घर के काम फिनिश करूँगी और फिनिश करने के बाद फिर इफ्तारी की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं करने लगी हूँ कपड़े इस्त्री। हारून और रिजवान दोनों के सेम कपड़े। मैं जब भी कपड़े बनवाती हूँ दोनों के सेम ही बनवाती हूँ। तो मैंने कहा एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ख़ासतौर पर रमज़ान के लिए। तो ये है कि जब भी कपड़े इस्त्री करें तो उसमें जो यहाँ तो हम शावर बोतल से पानी स्प्रे करते हैं, यहाँ तो बिल्ट इन इस्त्री के अंदर होता है। तो मेरी बिल्ट इन है इस्त्री के अंदर शावर है, तो मैं उसी के अंदर पानी डाल के तो मैं उसके अंदर 2-3 कतरे जो हैं वो अतर के डाल दूँगी। ये रसासी की अतर है, मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं उसके 2-3 कतरे जो हैं वो उसके अंदर डाल दूँगी। बस 2 से 3 कतरे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो फिर पानी में डिफ्यूज़ नहीं होती सही से। तो मैं बस ये डाल के तो इसके साथ स्प्रे करके कपड़ों को इस्त्री करूँगी। तो वो जो कपड़ों में
क्योंकि अतर जो है ना वो लगाने से कपड़ों को दाग लग जाता है। तो अगर वो स्प्रे बॉटल में मिक्स होके अगर इस्त्री के साथ ही लग जाए तो वो दाग भी नहीं लगता और कपड़े भी खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो हम अब सब रेडी होके जा रहे हैं इफ्तारी पे, और मैंने जो है दुआ की पौनियाँ दिन को की थी वही रहने दी हैं, बस इसकी क्लिप्स चेंज करूँगी और थोड़े से बाल नीट करूँगी। उसके बाद जो है वो उसके मैंने कपड़े भी बना दिए हुए हैं, और रिजवान और हारून गए हैं कुछ लेने के लिए मार्केट से। तो इतने में दुआ और मैं रेडी हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह इफ्तारी पे जाएंगे। इफ्तारी के लिए रेडी होके बच्चे और हम सब आ चुके हैं, और बच्चे जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इफ्तारी करने का। तो ये है हमारी इफ्तारी के लिए टेबल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा तो पानी भी जो है वो देश के में बनता है, बड़े टब्बर की फिर यही मुसीबतें होती हैं। तो आज था पहला रोज़ा और अब रोज़ा खुलने वाला है। तो अल्लाह ताला हमारे रोज़ा और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें इस महीने में। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।